दिन भर कमाया, रात में खाया, सोया, सुबह में लोटा लेकर सीट धोया, फिर झोला टांग कर निकल पड़े कमाने। इस विचारधारा को जो भी फॉलो कर रहे हैं, मेरा आज का ये वीडियो जो है उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है। वो जो कर रहे हैं करते रहें और करते रहेंगे। मैं ये वीडियो जो है उन 90% के लिए बना रहा हूँ जो अपने आप को उन 10% की कैटेगरी में लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जिनके पास देश की कुल संपत्ति का 50% हिस्सा पड़ा हुआ है और बाकी 90% के पास 50%। मतलब ऐसा मान लीजिए कि आधे में नारायण और आधे में पूरा देश। तो आदमी को नर से नारायण बनने का टिप्स जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं देने की कोशिश करूँगा। अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। ये उन 10% के द्वारा दिए गए इंटरव्यू में जो भी उन्होंने टिप्स दिया था, उसी में कुछ चुनिंदा 5 टिप्स मैं आपके समक्ष रखने की कोशिश करूँगा। टिप नंबर 1, पैटर्नल प्रॉपर्टी मिला है या आपने मेहनत से अर्जित किया है या कहीं से बाय लक आपको जो है मिल गया है, पैसा बर्बाद मत कीजिए। टिप नंबर 1 यही है, दोहरा देता हूँ, पैसा बर्बाद मत कीजिए। यानी कि पैसा अगर है तो उसका दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, एक लड़का था, बहुत कम उम्र में उसने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया कि उसके पास 100 करोड़ से भी ऊपर का वेल्थ क्रिएट हो गया। अब उसका दिमाग जो है उसके हाथ में नहीं रह गया। जहाँ जाए वहाँ अपने पैसे का दिखावा। होटल में जाए तो वेटर को 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5 हज़ार का टिप। उसके दोस्त भी वैसे ही मिल गए। इधर पार्टी, उधर रहना, उधर खाना, यहाँ मौज वहाँ मज़ा। और धीरे धीरे उसका जो वेल्थ था वो कम होने लगा और लास्ट में एक दिन ऐसा भी आया कि वो जो हीरो बना था वो जीरो बन चुका। जो भी उसके साथ में घूमने वाले थे धीरे धीरे उससे किनारा कर लिए, क्योंकि आपकी पहचान तभी तक है जबकि आपके पास में पैसा है। जिस दिन आपके पास पैसा ख़त्म हो जाएगा, आज के कॉमर्शियल लाइफ में आपकी पहचान भी ख़त्म हो जाएगा। कोई फैमिली मेंबर भी आपको पहचानने से मना कर देगा कि अरे ये कौन है यार, जान दो, इसका बात मत करो। ये मैं निजी अनुभव से आपको शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पैसे का दिखावा तो बिल्कुल नहीं। ऐसी कहानी के विपरीत एक स्वीपर जो था वो धीरे धीरे मेहनत करके पैसा जमा करता है और एक ऐसे जगह निवेश करता है कि कुछ दिनों के पश्चात वो जो है वो करोड़ों का प्रॉफिट उसे मिलता है और वो जो है अमीर बन जाता है। तो पैसे के लिए सिंपल सा सोच ये रखना है कि अगर आपके पास है तो दिखावा करके उसे बर्बाद करने की कोशिश मत कीजिए। सेम ये के लिए एक गांव के मोहन बाबू का भी मैं एग्जाम्पल देता हूँ।
मोहन बाबू के पास अच्छी खासी पैतृक संपत्ति थी, पर दिखावे के चक्कर में उन्होंने अपने सारे पैतृक संपत्ति को अपने जीवन काल में ही बेच डाला और मरने टाइम तक ये सिचुएशन आ गया कि उनके पास कुछ भी नहीं था घर के अलावा। तो आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि अगर आपके पास किसी भी तरह से पैसा आ चुका है तो उसको दिखावा करके बर्बाद करने की कोशिश तो बिल्कुल मत कीजिए। जितना आपका ज़रूरत है उसी के हिसाब से आप खर्च कीजिए, ताकि आपका वेल्थ जो है वो मेंटेन रहे और खर्च जो है वो आपकी कमाई से ज़्यादा ना बढ़ पाए। इसके ऊपर जो है हर एक आदमी अगर जो भी ध्यान दे रहा है तो कम से कम 90% में अपर में तो है, और 10% में आए या ना आए, जीरो नहीं होगा कि आपको सुबह उठे और कमाने की चिंता नहीं सताएगी। टिप नंबर 2, अमीर बनना आसान है। जो भी आदमी मेहनत कर रहे हैं, लगन से लगे हुए हैं, भगवान उनको एक न एक दिन सफल जरूर बनाएगा। पर अमीर बने रहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि मन चंचल है और इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। आज आपके पास है, कल दूसरे के पास रहेगा, परसों तीसरे के पास रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं झुनझुनवाला का ही एग्जाम्पल देता हूँ। उनके साथ में कितने आदमी मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए आए होंगे, पर झुनझुनवाला ही सबको क्यों याद है? इसलिए कि वो अमीर बने और आज भी हैं। इससे ये बात तो सिद्ध है कि अमीर बनना कोई भी अगर मेहनत कर रहा है तो अमीर बन सकता है, पर बने रहना काफ़ी मुश्किल है। आपको सैकड़ों एग्जाम्पल इंडिया में ही मिल जाएंगे जो कि अमीर तो थे, पर आज के डेट में उनकी गिनती जो है वो भिखारियों में आती है। अब इसमें एक नाम और शामिल कर सकते हैं, अपने अनिल अंबानी साहब का। वो तो ये भी जो हैं वो डिक्लेयर कर चुके कि हमको ऑर्नामेंट्स अपनी वाइफ का बेच के और वकील का फी जमा करना पड़ रहा है। तो इसी से आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि एक टाइम था कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को अपने पैतृक संपत्ति का 50-50% हिस्सा मिला था। एक तरह से अगर देखा जाए तो मुकेश अंबानी के पास थोड़ा कम ही था अनिल अंबानी के तुलना में। और आज के डेट में देख लीजिए तो एक आसमान में और दूसरे ज़मीन पे आ चुके हैं। तो अमीर बनना आसान है, पर बने रहना जो है काफ़ी मुश्किल है। तो इसके ऊपर भी गहन चिंतन करने की ज़रूरत है। तो आप इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। तीसरा, कोई भी मूर्ख नहीं है। आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको हो सकता है मैं मूर्ख नज़र आऊं, या मेरे लिए आप मूर्ख नज़र आएं, पर ऐसा नहीं है। कोई भी आदमी मूर्ख नहीं है। इसका भी मैं एग्जाम्पल देता हूँ मार्केट के थ्रू ही। कोई सा भी शेयर आप बेच रहे हैं क्योंकि आपको महंगा लग रहा है, और वो जो शेयर खरीद रहा है उसके लिए वो भाव जो है सस्ता है, तभी तो वो खरीद रहा है। अगर उसको महंगा लगेगा तो वो क्यों खरीदेगा? ये जस्ट आपके सराउंडिंग सिचुएशन और आपका इमोशन जो है
इन्वॉल्व होता है उसके अकॉर्डिंगली कोई भी आदमी काम करता है। अब किसी की परिस्थिति खराब है तो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, कि किसी की परिस्थिति अच्छी रहेगी तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, पर एजुकेशन तो सेम ही है। अब मन तो उसका भी है प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का, पर उसका सिचुएशन जो है उसको अलाउ नहीं कर पा रहा है, इसके वजह से वो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पा रहा है। पर वही सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ लड़का अगर आईएएस बन गया तो उस समय आप उसको क्या कह सकते हैं। तो इससे जस्ट ये सिद्ध होता है कि कोई भी मूर्ख नहीं है। अगर आप सामने वाले को मूर्ख समझ रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। चौथा टिप्स, पैसा कभी भी काफ़ी नहीं है जीवन में। मतलब अगर आप 1 रुपया है तो 2 रुपया का लालच है, जिसके पास 1 करोड़ है, 2 करोड़ का, 100 करोड़ को, 200 करोड़ का। इसका एक एग्जाम्पल जो है रजत गुप्ता के तौर में मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। मात्र 35 से 40 साल की उम्र में ये एक कंपनी के सीईओ थे और इनकी कुल संपत्ति 100 करोड़ के आसपास थी। पर ये शॉर्ट टर्म में 200 करोड़ के पोर्टफोलियो में शामिल होना चाहते थे और कंपनी में लिए गए बोर्ड के डिसीजन को ये लीक करना चालू कर दिए पैसा कमाने के चक्कर में। और एक दिन ऐसा आया कि पुलिस ने इनको इनसाइड ट्रेडिंग के जुर्म में पकड़ा और सीधा जेल में ले जाकर पटक दिया। तो पैसा तो गया ही और साथ में रही सही इज्जत भी चली गई। तो शॉर्ट टर्म में अमीर बनने का लालच तो बिल्कुल नहीं करना है और पैसा ही काफ़ी नहीं है। पैसा कमाने के लिए मेहनत कीजिए और कानून के दायरे में रहकर मेहनत कीजिए। नहीं तो ऐसा नहीं हो जाए कि आतिक अहमद की तरह सबको डरा डरा कर अमीर बनिए और लास्ट में खुद डर के मर जाइए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए और मेहनत करके पैसा कमाइए और जितना है उसी में खुश रहने की कोशिश कीजिए। और पर अपने आप को प्रगतिशील रखिए, सकारात्मक रूप से, नकारात्मक रूप से नहीं। क्योंकि वेल्थ क्रिएशन भी एक जो है वो पॉजिटिव वे में किया जाए तो ही सफल है। निगेटिव वे में करने की कोशिश कीजिएगा तो आपके लिए वो नुकसानदेह ही साबित होगा। अब लास्ट टिप जो देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें रिस्क भी है और लक भी है। अब इसका एग्जाम्पल इंडिया में नहीं, मैं आउट ऑफ इंडिया का देने की कोशिश करूँगा ताकि आपको मेरे इस वीडियो के ऊपर थोड़ा फेथ जनरेट हो। क्योंकि आदमी तो यही है कि जब तक उसको कोई बड़ा एग्जाम्पल और विदेशी एग्जाम्पल इंडिया में न दिया जाए, लोग मानने के लिए ही तैयार नहीं होते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। ये एग्जाम्पल बिल गेट्स का द्वारा दिया गया है। तो बिल गेट्स जिस स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे उस समय में उस स्कूल में कंप्यूटर अवेलेबल था। तो बिल गेट्स अपने आप को लकी मानते हैं। इस टिप में लक और रिस्क के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। उनके साथ में ही एक लड़का और पढ़ता था, तो दोनों को कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज हो गया।
जिस समय लोगों को कंप्यूटर का सी भी पता नहीं था। उसी के वजह से बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी एस्टेब्लिश की और उनका जो दोस्त था वो कंटिन्यूअस पढ़ाई में ही लगा रहा और वो रिस्क लेकर एक माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए गया और वहाँ दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो बिल गेट्स का कहना है कि उसने रिस्क लिया, एजुकेशन जारी रखा और उसकी मृत्यु हो गई, यानी कि उसको लक फेवर नहीं किया। अगर वो नई पढ़ाई छोड़कर मेरे साथ आ जाता तो उन्होंने ऑफर भी दिया था अपने दोस्त को, वो आया नहीं और वो पढ़ाई कंटिन्यू किया। अगर वो आया होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट में पार्टनर होता। अब इस वीडियो में लास्ट जो कि मेरा पर्सनल टिप्स है, पैसा है तो विनम्र रहिए और नहीं है तो कोशिश कीजिए। मैं तो सिंपल टिप्स ये दूंगा कि कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कीजिए। स्मॉल स्टॉक में मैं केवल 2 स्टॉक सजेस्ट करूंगा जिसमें आपको कुछ भी रिस्क नहीं है। आपको बैंक से ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा और आप जो है आंख बंद करके इसको खरीद सकते हैं। ये स्टॉक है इंडियन ऑयल। आंख बंद कीजिए और आपके पास जितना भी वेल्थ है, आप 2 साल 5 साल उसको नहीं इस्तेमाल करने वाले हैं तो इसमें इन्वेस्ट करके देखिए। विश्वास मानिए मेरा, आपको अगला दिवाली जो है मैं फिर आपके समक्ष आऊँगा, ऐसा मेरा विश्वास है और आशा करता हूँ कि आप मेरा ये वीडियो देखकर ज़रूर इन्वेस्ट करेंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।